नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार। हमारे फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार सरकार छात्रों को लेकर, स्टूडेंट को लेकर बड़े वादे और दावे करती है, अच्छी शिक्षा की बात होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिल रहा है। उनका भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में है। देखिए, सीधे तौर पर आज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एनएमसीएच का है ये कॉलेज, जिसमें तमाम छात्र जो हैं बीएससी नर्सिंग के वो धरने पे बैठ चुके हैं। और बता दें आपको कि बिहार के आज 3 जगहों पर जो है वो धरना एक साथ दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पावापुरी में और भागलपुर में जो है वो दिया जा रहा है। देखिए, अपने हाथों में बैनर भी लिए हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है हमें वादे नहीं मान्यता चाहिए, नो एफिलिएशन नो क्लासेस। देखिए, मंगल पांडे मुर्दाबाद के जो नारे वो लगा रहे। देखिए, हमारा भविष्य अंधकार में है, हमारी मांगे पूरी करो। तमाम छात्र जो हैं, छात्राएं हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर जो आवाज है उठा रहे हैं। हालांकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ये वादे और दावे करते हैं कि बिहार में अच्छी शिक्षा है, रोजगार की बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी युवा जो हैं वो बेरोजगार रहते हैं और अपने रिजल्ट की मांग को हो या फिर जो सेशन में लेट होता है उसको लेकर कुछ छात्र हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लग रहा है, क्यों कह रहे हैं हमारे वादे नहीं मान्यता चाहिए। हमें अभी तक अब सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन लोग को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मान्यता कुछ नहीं मिला, इसलिए अभी हम लोग अननोन पर्सन है। ठीक है, इसलिए हम लोग का अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिले और हम लोग को स्टेपन का कुछ व्यवस्था करे। बिना स्टेपन के हम लोग कैसे काम करेंगे? हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ पैसा चाहिए ना। कोरोना के सबसे पहले कोविड पॉजिटिव हम हुए हैं, क्योंकि हम लोग का ड्यूटी लगाता है। सारे स्टूडेंट जो है कोविड पॉजिटिव हो गया था। हम रुपेश कुमार बीएससी 3rd ईयर के स्टूडेंट है। हमारा मतलब दूसरा जूनियर आ चुका है, नया बैच जो है, हम 2019 बैच हैं, 2020 बैच भी आ चुका है, 21 बैच का भी एडमिशन हो चुका है, लेकिन बिहार सरकार और कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग केवल आश्वासन देता है। एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को पता नहीं था क्या इस कॉलेज? नहीं, देखिए, जब हम लोग एप्लीकेशन के बारे में हम लोग को नहीं पता था, क्योंकि हम लोग को बीसीसी एग्जाम दे करके बीसीसी के थ्रू आए थे, तो ये सारा जिम्मेदारी तो बीसीसी का हुआ ना, क्यों हम लोग को एप्लीकेशन दिलवाए। स्टूडेंट एप्लीकेशन के पीछे क्यों भागेगा? वो भागेगा पढ़ने के पीछे, वो भागेगा अपना प्रोफेशनल डिग्री लेने के पीछे या पेशेंट का केयर करने के पीछे। वो क्यों भागेगा एप्लीकेशन के पीछे? ये तो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि हम लोग को एप्लीकेशन दे। बात यही है कि छात्र का मुद्दा को कोई समझता है नहीं, छात्र का मुद्दा को कोई नहीं समझता है। छात्र है, दबा है, कुचला, इसको दबा दो, इसका जो भी है बात को दबा दो, लगाएगा, ना बोल पाएगा ना कुछ कर पाएगा। बात यही है। बस मंगल पांडे जी से मिले 5 बार, बस कुर्सी गर्म करके वो बैठे हुए हैं, बड़ा बना दिए हैं बिल्डिंग, ना अंदर है लैब, ना अंदर कोई फैसिलिटी। आप बताइए, एक CPR नाम का एक होता है जो हम लोग को अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, कुछ आया है, तो उसको CPR देना होता है। वो हम लोग कैसे सीखते हैं? जब हम लोग को कोई भी टीचर हमारे लैब के अंदर एक डमी के ऊपर सिखाते हैं, पर जब ना लैबे रहेगा ना तो प्रोफेशनल डिग्री सीखेंगे कैसे? बात यही है कि मंगल पांडे जी हम लोग का बात कोई नहीं सुनते, उनको चाहिए पैसा। प्राइवेट कॉलेज जितना है वो सबका रिजल्ट आया, वो सबका एप्लीकेशन मिल गया, काहे कि ऊपर पहुंचाता है मोटा मोटा पैसा। हम सरकारी कॉलेज है, हम लोग के पीछे कोई देखने वाला नहीं है, कोई ताकने वाला नहीं है। कुमार तो कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी दूर होगी, अच्छा शिक्षा है। कैसे होगा? नीतीश कुमार कैसे करेंगे बेरोजगारी दूर? जब ना देंगे एप्लीकेशन, जब ना मिलेगा डिग्री, तब मांगने कैसे जाएंगे उनके पास रोजगार? यही तो तरीका है। बाहर कह दीजिए कि हम देंगे रोजगार, यहाँ हम लोग को डिग्री नहीं दीजिए, एप्लीकेशन नहीं दीजिए, तो ना डिग्री रहेगा ना उनसे रोजगार मांगने के लिए। ताला भी लगा दिया। जी ताला लगा दिया हम लोग, क्योंकि ताला इसलिए लगाया गया कि एप्लीकेशन और जब तक हम लोग का जो मानदेय नहीं दिया जाएगा, मंथली नहीं दिया जाएगा, वो तब तक हम लोग ताला। 6 महीने से दौड़ रहे थे, फिर भी नहीं सुना गया। प्रिंसिपल सर भगा देते थे, जाते थे सचिवालय से भगा दिया जाता था, तब हम लोग हार थक करके जी धमकी दी जा रही है। धमकी ये दी जा रही है कि अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो DSP को बुला करके अरेस्ट करवा देंगे। और सचिवालय में बोला जाता है, सचिवालय गेट पे बोला जाता है, ज्यादा करोगे बाबू तुम्हारा जो भी करियर है बर्बाद कर देंगे हम। कौन से सेशन है आप लोग? हम लोग 19 से 23 है, पर 20 से 24 वाले को एप्लीकेशन नहीं मिला है। पहली बार को मिला है, उसके बाद से मिला ही नहीं है। आप लोगों का एग्जाम हुआ है क्या? फर्स्ट ईयर का हम लोग प्रमोट किए थे सर, कोरोना के दौरान एग्जाम हुआ था, इंटरनल एग्जाम हुआ था, उस बेसिस पे नंबर दिया गया है। हम लोग का रिजल्ट भी आ चुका है। भी लेट है, बहुत सेशन लेट है, बहुत ज्यादा सेशन लेट है। हमें 6 महीने लग गए थे। मेरा कॉलेज खुला हुआ था, उसमें बस
बिल्डिंग थी और कुछ नहीं था। तो हमें 6 महीने लगे थे यहाँ टीचर्स को बुलाने में, और हम लोग दौड़ दौड़ करके टीचर्स को लाए थे। अब एफिलिएशन के लिए दौड़ना पड़ा, क्या कही, हम लोग पढ़ेंगे या बस यही करेंगे। अब लैब में कुछ नहीं है, लैब बनी हुई है, लैब में कुछ नहीं है, सिंगल किताब भी नहीं है, लैब में कुछ नहीं है, हम लोग एक बुक भी नहीं है। हम लोग खुद से डमी बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, और टीचर्स के बोलते हैं कि पढ़ाइए। ये हाल है। टेंडर पास नहीं हुआ, टेंडर पास नहीं हुआ। जब भी कुछ होता है तो टेंडर पास नहीं होगा। कब तक टेंडर पास नहीं होगा? टेंडर तो पास हो ही गया, पैसा गटक गए तो कहाँ से देंगे लैब, कहाँ से देंगे लाइब्रेरी। जल्दी से जल्दी अगर मुलाकात नहीं हुई, प्रिंसिपल सर आके चले गए, कहेंगे ठीक है बात करेंगे सचिवालय में। सर आते हैं और धमकी दे के जाते हैं, हम यहाँ के प्रिंसिपल हैं, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे घर पे कंप्लेंट कर देंगे कि आपका बेटा नेतागिरी करता है। वगैरह है पढ़ाने के लिए? टीचर्स हैं बस कोचिंग पर, रिक्वायर्ड जितने टीचर्स चाहिए उतने टीचर्स नहीं है। टीचर्स वो मतलब जो क्राइटेरिया होना चाहिए उसके मुताबिक नहीं है। हमारे टीचर एलिजिबल नहीं है। जितने टीचर चाहिए उतने टीचर पर्याप्त मात्रा में है भी नहीं, और पढ़ाने के लिए टीचर को भी जो इक्विपमेंट चाहिए वो इक्विपमेंट भी नहीं है। तो टीचर रहते हुए पढ़ाई कहाँ से होगा जब न लैब रहेगा न लाइब्रेरी रहेगा। आप लोग अगर पढ़ाई नहीं हो जाएगी तो आप नहीं जानते, कुछ नहीं करेंगे ना, बेरोजगार रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। विश्वास करके हम लोग चंदा करके कुछ लाते हैं, इसके बाद हम लोग टीचर्स को बोलते हैं पढ़ाने। चंदा करके हम लोग कोई भी डमी जो लाना होता है वो हम लोग लाते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। भैया एक बार आप मिलकर, हाँ चंदा करके कॉलेज में पानी पीने लायक जो है ना नल नहीं लगा हुआ, वो जो होता है ना पानी का एक्वा गार्ड वो नहीं है। आप जाकर के देख लीजिए, लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लगा है। बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज का जो भी मुद्दा है प्लीज वो सॉर्ट आउट कीजिए जल्द से जल्द। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। बोलिए। बिहार सरकार 7 निश्चय योजना के तहत बेरोजगार छात्रों को 2000 पर मंथ दे रही है। आपकी उम्र अगर 18 बरस से 30 बरस तक है, आप कुछ करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी भत्ता आपको 2000 घर बैठे दे रही है। तो हम छात्रों की आखिर गलती क्या है जो 6 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है? ऐसे दमनकारी सरकार से हम कहना चाहेंगे हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करें। नहीं अगर पूरी करिएगा तो हम विधानसभा तक का आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। विधानसभा की आपने बात की, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्रों को शोषण करना बंद करो। अरे हम लेकर रहेंगे आजादी। आपने विधानसभा की बात की, विधानसभा सत्र चल रहा है अभी, क्या लग रहा है वहाँ जाके अपनी मांगों को रखिएगा? बिल्कुल रखेंगे, हमारा जो हक है वो हम लेकर के रहेंगे। सरकार अगर जुल्म जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी इशू है एप्लीकेशन का, जो मेन इशू है स्टाइपेंड का, तो ये काम है सरकार का, करना सरकार का है, जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो यहाँ पे सरकार भी अपने हाथ खड़ी कर रही है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथ खड़ा कर रहा है, जिस कारण से हम लोग इतने। इससे पहले आप लोगों को स्टाइपेंड मिला है या नहीं? इससे पहले ये बीएससी नर्सिंग कोर्स ही गवर्नमेंट में बिहार में 2019 में स्टार्ट ही हुआ है। 2019? हाँ 2019 में स्टार्ट ही हुआ है। तो 2019 के बैच को एप्लीकेशन मिल चुका है, लेकिन 2020 के बैच को एप्लीकेशन अभी तक नहीं मिला। और ये अभी का काम नहीं, 2020 का काम है, 2022 चल रहा है। अब सोच लीजिए 2 साल हो गया, कितना गलत किया गया हम लोग के साथ, और बताया भी नहीं गया। शुरू में बड़गलाया गया क्या हो जाएगा। कुछ राशि तय की गई थी क्या? नो सर, अभी तक कोई राशि तय नहीं की गई है। हम लोग का डिमांड था वो भी पूरा नहीं किया गया। हम लोग डिमांड किए थे 5000 एटलीस्ट हम लोग को मिलना चाहिए। कोरोना के वक्त भी आप लोग ने बहुत काम किया। जी सर, बहुत काम किए हैं, लेकिन जीएनएम डिप्लोमा कोर्स हुआ जिसको 2500 रुपया मिलता है स्टाइपेंड, और हम लोग बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशन कोर्स है और हम लोग को 1 रुपया भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है। नेक्स्ट बैचलर डिग्री कोर्स है, और हम लोग का 2020 और 24 बैच है जिसका अभी तक एप्लीकेशन नहीं मिला है, और 1 साल बैच सेशन लेट है। सेशन जो लेट है वो भी इसकी बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्टाइफन जो है वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है, और एफिलिएशन की जो बात है वो भी लगातार ये तमाम जो छात्र हैं वो कर रहे हैं। और देखिए धरने पे बैठे हुए हैं, कॉलेज का जो गेट है वो भी लगा दिया गया है। कुछ छात्राएं हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों से स्टाइपेंड नहीं मिला आप लोगों को? 3rd ईयर है ये, अभी तक स्टाइपेंड नहीं मिला है, ना ही मिलना है, नहीं मिलना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया हुआ। एप्लीकेशन तो प्राइमरी मुद्दा है ही,
क्योंकि उससे प्रूव मिलता है कि हम NMCH से हैं। लेकिन हम जो 2 साल से काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, हम लोग सचिवालय भी पहुंच चुके हैं। वहाँ बोला जाता है कि अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो पुलिस को बुलाएंगे, तुम लोगों को जेल कराएंगे। तो हम लोग कहाँ बोले? हम लोग ग्रुप गए थे सचिवालय, पूरे ग्रुप गए थे। वहाँ जो हम लोग जो मिले थे अधिकारी लोग से, वो लोग ऐसे हम लोग को बोल रहे थे कि अगर आप लोग यहाँ आओगे, हंगामा करोगे तो हम लोग आप लोग को जेल में डाल देंगे। अपने हाथों में एक बैनर दिखाइए, कहाँ रखा? एक बैनर आप देखिए। तो लगातार जो है वो बिहार सरकार से वो गुहार लगा रही हैं कि इनकी मांगों को जो है वो पूरा किया जाए, क्योंकि कोरोना का वक्त हो या फिर और भी, तो ये तमाम जो लोग हैं BSc नर्सिंग के, ये लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्र हैं उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। लेकिन बिहार सरकार जो है वो लाख बड़े वादे और दावे कर ले कि हमने रोजगार को लेकर कई बातें की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेरोजगारी है और जो सामने जो हकीकत जो दिखा रहे हैं हम आपको, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिहार सरकार की वादे और दावे में कितनी सच्चाई जो है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार भविष्य जो है इनका अंधकार में है। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो तख्ते जो लिए हुए हैं अपने हाथों में, ये छात्र ये कह रहे हैं अंधकार में बोल रहे हैं भविष्य है आपका, बताइए। स्टार्टिंग से ही बोला गया एफिलिएटेड है और अभी तक एफिलिएशन नहीं मिला। 1.5 साल हम लोग का कोर्स खत्म हो चुका है, तो क्या समझे, मतलब अंधेरे में हमारा भविष्य नहीं तो जॉब नहीं, कोर्स करने के बाद भी जॉब नहीं मिलेगा। अगर मान्यता नहीं हुआ तो जॉब नहीं मिलेगा, तो कोर्स क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हमारा भविष्य अंधकार में है। क्यों हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं? ताकि हमारा फ्यूचर सेफ हो सके। लेकिन कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, एफिलिएशन ही नहीं है, तो फ्यूचर कहाँ से होगा? क्यों होगा जॉब हम लोग का? इसीलिए भविष्य हमारा अंधकार में है और हम लोग को दिख रहा है। अगर हमारा भविष्य अंधकार में है तो मान लीजिए पूरे बिहार का और पूरे भारतवर्ष का भविष्य अंधकार में, क्योंकि हम लोग ही सेवा देने वाले हैं। आगे चल करके हम लोग ही इस देश को सेवा देने वाले हैं। अगर हम लोग को आज अगर नहीं एफिलिएशन मिलेगा, हम लोग को डिग्री नहीं मिलेगा, तो कौन सेवा देगा? आप लोग सोच लीजिए, अगर यहाँ पे नर्सेस नहीं होंगे, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होंगे, तो हॉस्पिटल का क्या हाल होगा। और ये एडमिशन के वक्त आप लोगों ने ये देखा नहीं था क्या? एडमिशन के वक्त हम लोगों को ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया था कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो हम लोगों को अपने हक के लिए लड़ना होगा। और दूसरी बात है कि एडमिशन के वक्त हम लोग को रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा लिया गया था, हम लोग से साइन करवाया गया था। अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है कि अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कोई ना कोई यहाँ पे मान्यता मिली होगी तभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पर हम लोगों को क्या पता था वो पैसा और वो फॉर्म भरा के बस रखा जा रहा है। यहाँ पे असल में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई एफिलिएशन नहीं मिला। जब तक एफिलिएशन नहीं होगा रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं सकता है। देखिए, सीधे तौर पर बिहार के शिक्षा मंत्री हो मंगल पांडे या फिर इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो हो, इन तमाम लोगों से इनकी बात हुई है, लेकिन किसी ने इनकी बात जो है वो सुनी नहीं है और ना ही कोई सुनने को तैयार है। और ये लास्ट में हार कर जो है अब धरने पे जो है वो कॉलेज के कैंपस में बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि आज 3 जगहों पर BSc के नर्सिंग जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है, पावापुरी हो या फिर भागलपुर हो। तो लगातार देखिए, एफिलिएशन की मांग हो या फिर स्टाइफन की, काफी लंबे समय से ये लोग जो है वो प्रयास कर रहे थे कि बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और इनके प्रिंसिपल के कानों तक इनकी बात जो है वो पहुंचे, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है और साथ ही साथ सचिवालय से इन्हें धमकी भी दी जा रही है कि आप प्रदर्शन ना करें, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो देखिए, एक तरफ जहां बिहार सरकार है वो युवाओं के हित की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है, बेरोजगारी दूर करने की बात करती है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो प्रदर्शन है वो बिहार में देखने को मिलता है। अगर बात करें रिजल्ट में गड़बड़ी हो या फिर सेशन लेट की मांग हो, तो लगातार देखिए बिहार में जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो चलते रहता है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि आखिरकार नीतीश कुमार जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अच्छी स्वास्थ्य को लेकर जो बातें करते हैं, उनके बातें और दावों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि खुद मेडिकल के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए कितना बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका जो है वो एफिलिएशन यानी कि एफिलिएटेड कॉलेज जो है वो नहीं है। हालांकि एडमिशन के वक्त इनको ये नहीं लगा था, क्योंकि एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है, इन्हें लगा था कि गवर्नमेंट कॉलेज की एफिलिएशन कैसे नहीं होगी। इसी बेसिस पे ये तमाम छात्र जो हैं वो अपना एडमिशन लेते हैं, लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि ये कॉलेज जो है वो एफिलिएटेड नहीं है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज पहुंचाते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।